CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड नाम से कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ये एक एसएमई कंपनी है। ये अपना जो आईपीओ है वो 30 मई से 2023 से लेकर 2 जून 2023 के बीच में लेके आ रही है। इसने अपना प्राइस बैंड है जो फिक्स रखा है 165 रुपये पर शेयर के ऊपर और 800 रुपये का पर जो लॉट साइज़ रहेगा। तो एक बंदे को अगर एक फाइल के अंदर 1,32,000 रुपये पे करने पड़ेंगे ये अप्लाई करने के लिए। इससे कम ज़्यादा में बात नहीं बनेगी, इसकी मल्टीपल में ही हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ने 50% जो है रिजर्व रखा है रिटेल कस्टमर्स के लिए, बाकी क्यूआईबी और एनआईआई आरआई के लिए रिजर्व रखा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो कंपनी 44 करोड़ के एसेट्स के ऊपर कंपनी 1 करोड़ 34 लाख रुपए कमा रही थी, 2020 की बात है। और अभी 2022 की अगर देखा जाए तो 55 करोड़ के ऊपर 7 करोड़ कमा रही है। तो अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। और कंपनी अपने फंड्स के ऊपर, जो कंपनी के खुद के फंड्स हैं उनके ऊपर अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। तकरीबन 50% के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जिसको हम ROE बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है बहुत ऊपर चल रहा होता है, अपने जो बुक वैल्यू है, बुक प्राइस होता है उससे, तो उस केस में जो टोटल ओवरऑल जो पीई होता है वो बहुत कम हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, मतलब इन द सेंस। तो यहाँ पर जैसे पी 30 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर 30 रुपये के ऊपर 1 रुपया कमा रही है। तो अगर अर्निंग्स को हम जो स्टॉक प्राइस है उसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर तकरीबन कंपनी कमा रही है 3% के आसपास। तो जो प्राइस है वो बहुत ऊपर रखा है कंपनी ने, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू मांगी है जो पर प्राइस की कंपनी के हिसाब से। अब कंपनी करती क्या है कि इतनी ज़्यादा वैल्यू मांगी है, तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो करती है और सर्विसिंग भी करती है। जो ये कंपनी होती है, जो इंडियन नेवी के अंदर जो शिप्स होती हैं या फिर जो सबमरीन्स होती हैं, उनकी जो सर्विसिंग में जो इक्विपमेंट्स काम आते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग करती है। साथ में ही कंपनी न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी के जो इक्विपमेंट्स होती हैं उनके लिए भी इक्विपमेंट्स तैयार करती है, उन प्लांट्स के लिए, उन कंपनीज़ के लिए भी। और कंपनी का जो मेन काम है वो इंडियन नेवी या फिर जो शिप्स होते हैं उनके लिए जो इक्विपमेंट्स तैयार करती है, वो मेन मैन्युफैक्चरिंग, और उसी की वजह से इसका इतना बोलबाला है कंपनी का। और ये कंपनी पिछले 20-25 साल से मार्केट के अंदर है, मतलब एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो खुद कंपनी नहीं है, प्रमोटर्स हैं, वो इस फील्ड में है 20-25 साल से। सो कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी ठीक हैं, बट कंपनी का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर अप्लाई करना और ना करना एक थोड़ा-सा डिसीज़न बनाना थोड़ा मुश्किल बन पा रहा है, क्योंकि अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है जितना इसका वैल्यूएशन लगा दिया गया है। अभी वैल्यूएशन लगाते कौन है? ये लीड मैनेजर्स होते हैं जो ये लगाते हैं, कंपनी की वैल्यूएशंस तय करते हैं। तो अगर देखा जाए कि ये कंपनी के पास जो पहले भी इस कंपनी ने और कंपनियों के जो आईपीओज़ लेके आए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी रही हैं, जिसके बेसिस के ऊपर हम पता लगा सकते हैं कि वैल्यूएशन ज़्यादा लगाते हैं कम। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पहले भी जितनी भी कंपनियाँ आई हैं, इस कंपनी लेके आई है, उनके लिस्टिंग गेन्स इतने खास नहीं है, नॉर्मल लिस्टिंग गेन्स हैं या फिर नेगेटिव लिस्टिंग गेन्स हैं। तो इस वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी हाई वैल्यू के ऊपर ही आईपीओज़ अपने उतारती है, ये कंपनी आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कंपनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर मैं अपनी बता सकता हूँ, मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट होने के बाद में जब प्राइस अपने सही लेवल के ऊपर आ जाएगा उसके बाद में हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। बाकी कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल्स भी ठीक है। सी यू